नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राष्ट्र रूट्स पर, जहां हर कहानी, हर बात दिल से दिल तक जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जिंदगी को खूबसूरत बनाने का रास्ता है। सवाल है, कैसे सनातन धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ और मंदिरों तक सीमित है? नहीं, ये तो वो अनमोल ज्ञान है जो हमें हर कदम पर सही दिशा दिखाता है, चाहे सुख हो या दुख, हंसी हो या आंसू। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तैयार है ना? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करने का बटन तैयार रखें और चलिए डुबकी लगाते हैं सनातन धर्म के गहरे सागर में। सबसे पहले सनातन धर्म का मतलब समझते हैं। सनातन यानी शाश्वत, जो कभी खत्म न हो। ये कोई किताब में बंद नियमों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत परंपरा है जो हर युग में ढलती है और हमें जीना सिखाती है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं, सूरज को प्रणाम करते हैं तो क्या होता है? शरीर को ऊर्जा मिलती है, मन में शांति आती है। ये सनातन की वो छोटी सी सीख है। प्रकृति से जुड़ो। सूर्य, चंद्र, नदियां, पेड़, ये सब हमारे गुरु हैं। ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो जिंदगी अपने आप संतुलित हो जाती है। क्या आपने कभी गौर किया, एक पेड़ बिना कुछ मांगे हमें छांव देता है, ऑक्सीजन देता है। सनातन कहता है इसी तरह जियो, दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के कुछ करो। अब बात करते हैं कर्म की। सनातन धर्म का सबसे बड़ा सबक है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये भगवत गीता का वो सुनहरा सूत्र है जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया। लेकिन इसे जिंदगी में कैसे उतारे? मान लीजिए आप ऑफिस में मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, लेकिन बॉस आपकी तारीफ नहीं करता, मन उदास हो जाता है ना? पर सनातन कहता है रुक जाओ, अपने काम पर ध्यान दो, नतीजे की उम्मीद छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब आप अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो वो अपने आप फल देता है। शायद आज नहीं पर कल जरूर। ये वो कला है जो हमें धैर्य सिखाती है, तनाव से बचाती है। सोचिए, अगर हर इंसान ऐसा जीने लगे तो दुनिया कितनी शांत हो जाएगी। फिर आता है धर्म का असली मतलब। लोग सोचते हैं कि धर्म मतलब मंदिर जाना, भजन गाना, लेकिन सनातन में धर्म का मतलब है अपना कर्तव्य। एक माँ का धर्म है अपने बच्चे को प्यार देना, एक दोस्त का धर्म है साथ निभाना, एक इंसान का धर्म है इंसानियत दिखाना। क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं। कई बार हमें अपने गुस्से को काबू करना पड़ता है, अपने दुख को छिपाना पड़ता है, लेकिन यही तो जीवन जीने की कला है। सनातन कहता है हर रिश्ते को निभाओ, हर जिम्मेदारी को समझो। जैसे भगवान राम ने वनवास स्वीकार किया, पिता की आज्ञा मानी। क्या वो खुश थे? शायद नहीं, पर उन्होंने अपना धर्म चुना और हमें सिखाया कि मुश्किल वक्त में भी सही रास्ता अपनाना ही असली जीत है। अब एक पल रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि सनातन धर्म में हर त्योहार, हर रिवाज के पीछे कोई ना कोई सीख छुपी है? जैसे होली, रंगों का त्योहार जहां हम दुश्मनी भूलकर गले मिलते हैं, ये सिखाता है मन का मैल साफ करो। फिर दीपावली, दीप जलाकर हम अंधेरे पर रोशनी की जीत मनाते हैं। इसका मतलब क्या? अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करो, अच्छाई को अपनाओ। और रक्षाबंधन, बहन भाई के लिए मंगल कामना करती है, भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। ये रिश्तों की मिठास को बनाए रखने की कला है। हर रिवाज हमें जोड़ता है, अपने परिवार से, समाज से और खुद से। ये है सनातन की खूबसूरती। सनातन धर्म हमें संतुलन भी सिखाता है। आपने सुना होगा, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। योग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करिए, शरीर स्वस्थ, मन शांत। लेकिन क्या सिर्फ शरीर की बात है? नहीं, ध्यान लगाइए, अपने विचारों को देखिए। सनातन कहता है अंदर और बाहर का बैलेंस बनाओ। जैसे शिव जो तांडव करते हैं तो संहारक बन जाते हैं, और ध्यान में बैठते हैं तो शांति के प्रति। क्या हम भी ऐसा नहीं कर सकते? गुस्सा आए तो 2 पल रुके, सांस ले और फिर जवाब दे। ये छोटी छोटी बातें जिंदगी को आसान बनाती है ना? कमाल की बात। और हाँ, सनातन में मृत्यु को भी डरावना नहीं माना जाता। ये कहता है जिंदगी एक चक्र है, आत्मा अमर है, शरीर बस उसका वस्त्र। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर लेती है। तो डर किस बात का? ये सोच हमें साहस देती है। अगर कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए तो दुख होगा, पर ये विश्वास भी होगा कि वो कहीं न कहीं मौजूद है। क्या ये विचार मन को राहत नहीं देता? सनातन हमें मृत्यु से नहीं डरना सिखाता, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीना सिखाता है। अब बात करते हैं मोक्ष की। सनातन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। लेकिन क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, लालच को छोड़ना पड़ता है। सोचिए, जब हम किसी से जलन नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते, तो मन कितना हल्का हो जाता है। सनातन कहता है सच्चाई, प्रेम और सेवा से जियो। जैसे संत तुलसीदास ने कहा, रामचरितमानस में हर पंक्ति हमें सिखाती है कि दूसरों के लिए जीना ही असली सुख है। यह है जीवन जीने की सबसे ऊंची कला। लेकिन रुकिए दोस्तों, बात अभी खत्म नहीं हुई है। सनातन धर्म हमें एक और अनोखी कला सिखाता है, सपनों को सच करने की कला। हाँ, आपने सही सुना। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब मन, वचन और कर्म एक साथ मिल जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। सोचिए, जैसे संत एकनाथ ने अपने भक्ति और विश्वास से पानी में आग जलाई थी। ये कोई जादू नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति की ताकत है। सनातन कहता है अपने लक्ष्य को चुनो, उसे पूरा करने के लिए मेहनत करो
और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या आपने कभी अपने सपनों के लिए ऐसा कुछ किया है? शायद एक नया बिजनेस शुरू करना या अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना। सनातन हमें वो हौसला देता है कि हर सपना सच हो सकता है, बशर्ते हम उसे जीने की हिम्मत रखें। तो आज से एक संकल्प लीजिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। और हाँ, इस सफर में सनातन आपके साथ है। और दोस्तों, सनातन धर्म हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीना भी सिखाता है। ये वो कला है जो हमें अकेलेपन से बाहर निकालती है और एक बड़े परिवार का हिस्सा बनाती है। सोचिए एक बार, हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, यानी पूरी दुनिया हमारा परिवार है। क्या ये विचार आपको रोमांचित नहीं करता? जब हम किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, किसी अनजान को मुस्कान देते हैं, तो वो खुशी जो मन में आती है वो सनातन की देन है। जैसे भगवान विष्णु हर युग में अवतार लेकर सृष्टि को बचाते हैं, राम बनकर, कृष्ण बनकर, क्या हम भी अपने छोटे छोटे प्रयासों से किसी की जिंदगी नहीं संवार सकते? सनातन कहता है हर अच्छा काम एक बीज है जो कहीं न कहीं फलता फूलता है। तो अगली बार जब मौका मिले, किसी की मदद करिए और देखिए कैसे आपका दिल हल्का हो जाता है। यह है समाज के साथ जीने की कला। तो दोस्तों, सनातन धर्म कोई बंधन नहीं बल्कि आजादी है, सही तरीके से जीने की आजादी। ये हमें कर्म सिखाता है, प्रेम सिखाता है, संतुलन सिखाता है। हर सुबह एक नया मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का। अब आप बताइए, क्या आपकी जिंदगी में सनातन की कोई सीख काम आई है? क्या ये आपको प्रेरित करता है? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, घंटी दबाएं ताकि हर नई कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई बात के साथ। नमस्ते। जय सनातन।